दोस्तों, आज हम आपके लिए भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजय एकादशी व्रत कथा लाई हूँ। अजय एकादशी व्रत कथा महात्म्य। शास्त्रों में इस व्रत को बहुत ही श्रेष्ठ बताया गया है। अजय एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को अपने चित्त, इंद्रियों और व्यवहार पर संयम रखना आवश्यक है। यह जीवन में संतुलनता को कैसे बनाए रखना है, यह सिखाता है। इस एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु जी की पूजा का विधान होता है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अजय एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। इस व्रत को करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में अर्थ और काम से ऊपर उठकर धर्म के मार्ग पर चलकर मोक्ष को प्राप्त करता है। एकादशी व्रत कथा। कुंतीपुत्र युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? व्रत करने की विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके कहिए। मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम अजा है। यह सब प्रकार के समस्त पापों का नाश करने वाली है। इस एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु जी की पूजा का विधान होता है। जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा करता है, उसको वैकुंठ की प्राप्ति अवश्य होती है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजय एकादशी कहते हैं। इस एकादशी की कथा के अनुसार प्राचीन काल में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने अपना राज्य और धन त्याग दिया था और एक चांडाल के यहाँ दास बनकर रहने लगे थे। उन्होंने अपनी पत्नी और पुत्र को भी बेच दिया था। एक दिन राजा हरिश्चंद्र बहुत दुखी थे और उन्होंने ऋषि गौतम से अपनी समस्या का समाधान पूछा। ऋषि गौतम ने उन्हें अजय एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। राजा हरिश्चंद्र ने विधिपूर्वक अजय एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए और उन्हें सुख शांति प्राप्त हुई। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। हरि ओम। जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा करता है, उसको वैकुंठ की प्राप्ति अवश्य होती है। यदि यह कथा आपको पसंद आए तो कमेंट में अवश्य बताइएगा। और आप कहाँ से यह कथा सुन रहे हैं, लिखेंगे। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना नहीं भूलिएगा। अपने परिजनों में हमारे चैनल पर जाकर और भी कथा का लाभ उठाते रहिए, जहां आपको मिलेंगे बहुत सारी कथा, आध्यात्म से जुड़ी बहुत सारी जानकारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमोस्तुते।